वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं। अगर आप भी इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आई एम 101% श्योर कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आज मैं इकोनॉमिक्स के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा वो सारे के सारे आपको समझाएंगे। पर इसके लिए मेरी साइड से एक शर्त रहेगी कि आपको नोटबुक और बॉल पेन लेके बैठना पड़ेगा और साथ साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो साथ साथ में आपको लिखते चलना है। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से यानी अर्थशास्त्र से। तो जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड ओकियोनोमिया से लिया गया है। ओकियोनोमिया जो हमारा इकोनॉमिक्स वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज के ओकियोनोमिया से लिया है, जिसमें अगर इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा एक पार्ट बनता है ओकियोस एंड सेकंड नोमिया। ओकियोस का मतलब होता है हाउस एंड नोमिया का मतलब होता है टू बी मैनेज। टू बी मैनेज। अब इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जैसे हमने माना कि ये एक घर है। इस घर में देयर आर 4 members in this family. One is husband, wife और इनके 2 बच्चे। हस्बैंड, वाइफ और इनके 2 बच्चे। इसमें जो जॉब करने वाला है वो सिर्फ एक जॉब कर रहा है। जो हस्बैंड है वो जॉब करता है। हस्बैंड की सैलरी है 50,000। कितनी सैलरी है? 50,000। जो इनकी मंथली इनकम है वो है 50,000। तो ये महाशय क्या करते हैं, अपनी इनकम का जो इनकी 50,000 इनकम है उसका 30,000 ये क्या करते हैं, ये 30,000 खर्च कर देते हैं। मतलब 30,000 कंजप्शन कर देते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। और जो 20,000 है 20,000 का क्या करते हैं, ये 20,000 सेविंग करते हैं। अब जो कंजप्शन करते हैं वो किस चीज़ पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, रिचार्ज हो गए और जितने भी छोटे मोटे जो घर के एक्सपेंसिव हैं उन पे ये खर्च कर देते हैं अपनी इनकम का 30,000 और कुछ पैसा सेव करते हैं 20,000। तो ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट है। ये क्या है, ये एक मैनेजमेंट है। ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक्स है। ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक्स है। अगर ओकियोनोमिया का मतलब समझे तो ओकियोनोमिया का मतलब है द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। एक घर की मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। इस एग्जांपल से हमने समझा कि एक घर है, देयर आर 4 मेंबर्स इन दिस फैमिली। इसमें जॉब करने वाला एक है जिनकी मंथली पर कैपिटा जो मंथली इनकम है वो कितनी है, 50,000 है। और ये महाशय क्या करते हैं, अपनी इनकम का 30,000 कंज्यूम करते हैं, 20,000 सेव करते हैं। तो ये क्या है, एक इनकी घर की मैनेजमेंट है, द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। तो यही मतलब हुआ ओकियोनोमिया का, द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। अब अर्थशास्त्र जो वर्ड है वो 2 वर्डों को मिला के बना है। एक है हमारा अर्थ प्लस दूसरा है हमारा शास्त्र। अगर बात करें अर्थ की तो अर्थ का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, मनी। अर्थ का क्या मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ का मतलब होता है मनी। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, मतलब स्टडी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स तो आप इसमें सिंपली बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ मनी। स्टडी ऑफ मनी। अर्थशास्त्र क्या है, धन का अध्ययन। इट इज अ स्टडी ऑफ मनी। और जो हमारा अर्थशास्त्र वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है वो क्या है, वो एक संस्कृत वर्ड है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का मतलब। अब हम डिस्कस करेंगे द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग
टॉपिक है हमारा कि इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री क्या रही, कहाँ से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, इसकी हिस्ट्री को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स। तो क्या था कि when there was no definition of economics, the first definition of economics was given by Adam Smith। जब हमारी इकोनॉमी में, जब वर्ल्ड की इकोनॉमी में अर्थशास्त्र की कोई भी डेफिनेशन नहीं थी, तो सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी वो दी एडम स्मिथ ने। अच्छा ठीक है, जो फर्स्ट डेफिनेशन दी वो दी एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला? एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को बोला कि इट इज अ स्टडी ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इट इज अ स्टडी ऑफ मनी, यह धन का अध्ययन है। इन्होंने क्या किया, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1776 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है वेल्थ ऑफ नेशंस। किस नाम से जाना जाता है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी स्पेशली किसके लिए? अपने स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए? अपने स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बुक पब्लिश कर दी जिसका नाम रखा वेल्थ ऑफ नेशंस। कब पब्लिश की? 1776 में। अब क्या हुआ, 3 ऐसे लोग थे जो इस बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। 3 ऐसे लोग थे जो इनकी जो बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इससे बहुत इंस्पायर हुए। और ये बुक इनकी, इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें थी। जो हमारी वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक थी, इसने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को एक डायरेक्शन दी, पूरे वर्ल्ड को एक दिशा दी कि सारी कंट्रीज को, जितनी भी कंट्रीज है, उन्हें अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए। ये इन्होंने बोला था किसमें? वेल्थ ऑफ नेशंस में, कि अपने लिए कमाओ, अपने देश के लिए कमाओ। तो 3 लोग इस बुक से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। हमारे फर्स्ट थे मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, और सेकंड थे हमारे रॉबिन्स, और थर्ड थे हमारे कार्ल मार्क्स। ये 3 ऐसे लोग थे जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। बात करें मार्शल की, तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, हु वाज द राइटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स? देन व्हाट विल बी द आंसर? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। सेकंड बात करें रॉबिन्स की, तो रॉबिन्स ने जो बुक पब्लिश की थी, उस बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने कौन सी बुक पब्लिश की थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। बात करें कार्ल मार्क्स की, तो जो इनकी बुक का नेम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, हु वाज द राइटर ऑफ दास कैपिटल? तो इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी वो थी दास कैपिटल। तो ये 3 ऐसे लोग थे जो वेल्थ ऑफ नेशंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे। इन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की थी, मार्शल ने पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स ने पब्लिश की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, कार्ल मार्क्स ने जो बुक पब्लिश की थी उसका नाम था दास कैपिटल। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, अब देखेंगे कि मार्शल का इकोनॉमिक्स के लिए क्या कहना था। तो मार्शल जी क्या बोलते थे कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है?
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करते हैं, जिसमें हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्च करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मार्शल का मानना था। दूसरी इन्होंने एक बात और बोली थी कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में किसने डिस्कस किया था, तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया था मार्शल ने। इन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिपेंड करती है ह्यूमन बिहेवियर पे। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। जैसे मानना कि मैंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, एक शर्ट परचेज करूंगा और एक पैंट परचेज करूंगा। जब शॉप पे गया तो शॉप पे जब गया तो वहां पे मुझे 2 शर्ट पसंद आ गई और 2 पैंट पसंद आ गई। तो मेरा जो माइंड था, जो मेरा बिहेवियर था वो चेंज हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने वो 2 शर्ट और 2 पैंट और 2 शर्ट मैंने परचेज कर ली। तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर। तो इनका मानना था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, ठीक है। और इन्होंने बात की थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सेकंड नंबर्स पे आते हैं हमारे रॉबिन्स, जिन्होंने बुक पब्लिश की थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अगर बात करें रॉबिन्स की तो इन्होंने बात की थी स्कैरसिटी की। किसकी बात की थी, स्कैरसिटी की। स्कैरसिटी में इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था जैसे मानना कि ये कोई व्यक्ति है, इनकी इनकम है 50,000। कितनी इनकम है, 50,000। तो जो हमारी सैलरी है वो एक फिक्स है। जब हमारी सैलरी फिक्स है तो ये हमारे पास क्या है, ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। वी हैव ओनली 50,000 रुपीज। इस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, इनके पास सिर्फ 50,000 है। और इनकी जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड हैं। वांट्स अनलिमिटेड हैं। ये सोचते हैं कि मैं ये भी परचेज कर लूँ, वो भी परचेज कर लूँ, ये भी परचेज कर लूँ, वो भी परचेज कर लूँ। तो ऐसा नहीं हो पाता कि सारी की सारी वांट्स को हम एक साथ कंप्लीट कर लें। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, लिमिटेड। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। बहुत सारी वांट्स हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं। पर क्या है, हमारे पास जो ये पैसा है जो 50,000 है, इस व्यक्ति के पास जो 50,000 है, इनका ये क्या कर सकता है, इनका ये अल्टरनेटिव यूज़ कर सकता है। कैसे कर सकता है, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट में क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले, उसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर। मतलब जो ये इनके पास 50,000 है उनका ये यूटिलाइजेशन करेगा, खर्चा करेगा। कैसे, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। तो क्या है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास पैसा है 50,000 है, हम उसका क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हम उसके निकाल सकते हैं। तो इन्होंने बात की थी स्कैरसिटी की। बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स ने जो बुक पब्लिश की थी वो दास कैपिटल थी। अब दास कैपिटल में इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी इकोनॉमिक्स की सोशल वेलफेयर के बारे में। इन्होंने बोला था कि एक इकोनॉमी में वाइडर गैप होता है रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में, जो नहीं होना चाहिए। मजदूर के पास भी पैसा होना चाहिए, अमीर के पास भी पैसा होना चाहिए। और ये जो गैप होता है इट शोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे एक रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 companies are controlled only by 75 families। 1536 कंपनीज को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ 75 फैमिलीज। तो इट शोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो ये गैप है एक इकोनॉमी में रिच पीपल और पुअर पीपल के बीच में, वो नहीं होना चाहिए। ये बात की थी कार्ल मार्क्स ने। तो इस तरीके से ये है इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। और प्लीज जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझेंगे बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी या कुछ भी रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की बात करें
It is a science. It is a science in which we study the problems of an economy. The problems of an economy and how these problems are solved. And how these problems are solved. Problems are solved. What is economics? Economics क्या है? Economics is a science in which we study the problems of an economy and how these problems are solved in a economy. अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में हम स्टडी करते हैं, अर्थशास्त्र में हम स्टडी करते हैं एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम्स के बारे में, और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे किया जाए ये हम स्टडी करते हैं किसमें? इकोनॉमिक्स में। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक अर्थशास्त्र में एक अर्थव्यवस्था की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कोई इकोनॉमी है, उसमें जैसे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, तो ये क्या है? एक प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम है। वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, तो ये क्या है? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जो हमने डिस्कस किया था इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर ह्यूमन कैपिटल में। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट में जो लोग हमारे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में हमने डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज़ में किस चीज़ की प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो लोन लेते हैं किससे? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो इनडेबिटनेस का रीज़न बनता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है हमारा जैसे रोड फैसिलिटीज़ की कमी, फ्लाईओवर्स की, ब्रिजेस की कमी, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाना, एजुकेशन में स्कूल्स की कमी, तो ये क्या है? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये क्या है? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारे आपको जितने भी ये चैप्टर्स हैं, ये टोटल मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे मेरी 50 वीडियोस हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना। मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा इंडियन इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो ये क्या है? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो ये क्या है? एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। तो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में और इनका सोल्यूशन कैसे किया जाए, हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन अ इकोनॉमी, इनके सोल्यूशन के बारे में। तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है। अब हम एक और डेफिनेशन इसकी डिस्कस करेंगे जो बहुत इजी है, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे एक बिल्कुल से सिंपल से एग्जांपल के साथ, जिसमें कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और एक सोसाइटी को इन्वॉल्व करेंगे। और उसके साथ साथ जब हम ये तीन चीजें कर लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो डेफिनेशन बन जाएगी वो इकोनॉमिक्स की बनेगी। तो क्या है? स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर से। सेकंड डेफिनेशन करेंगे हम इकोनॉमिक्स की डिस्कस। तो ये कौन है? ये है कंज्यूमर, है ना। वी ऑल आर कंज्यूमर, हम सारे क्या हैं? हम सारे कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज में जैसे कि हम डेली नीड्स की गुड्स हैं, जैसे ब्रेड हो गया, ब्रेड, मिल्क, बटर, घी। तो ये क्या है?
तो कंज्यूमर कौन है? हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो कौन है? कंज्यूमर है। हम सभी, वी ऑल आर कंज्यूमर, हम सभी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं? कंजप्शन करते हैं इस चीज़ की। मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, घी, तो हम सभी के सभी क्या हैं? हम सभी के सभी कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले कम पैसे में, कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स कंप्लीट हो कम पैसे में। ऐसा कौन चाहता है? ऐसा चाहता है एक कंज्यूमर। बात करें प्रोड्यूसर की, बात करें, अब हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर के बारे में। तो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। उत्पादक क्या करता है? प्रोडक्शन करता है किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की। वो स्मॉल लेवल पे भी हो सकती है और बिग लेवल पे भी हो सकती है। जैसे कुछ हमारे स्मॉल यूनिट्स होती हैं, स्मॉल फर्म्स होती हैं, जैसे नमकीन बनाने वाली, बिस्किट बनाने वाली। तो जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो स्मॉल लेवल पे भी होती है और बड़े लेवल पे भी होती है। सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे एक टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो क्या है? एक सर्विसेज। अगर आप हायर करते हो एक एडवोकेट को तो वो क्या है? एक सर्विसेज। अगर आप यूज़ करते हो एयरटेल, वोडाफोन, जियो, BSNL तो वो क्या है? एक सर्विसेज। तो ये होती हैं हमारी सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। और क्या करता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्यों चाहता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन इसलिए चाहता है ताकि वो क्या कर सके? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। थर्ड नंबर पे आता है हमारा सोसाइटी। क्या आता है जी? थर्ड नंबर पे आती है हमारी सोसाइटी, हमारा समाज। एक समाज क्या चाहता है? एक सोसाइटी क्या चाहती है? हमारी सोसाइटी चाहती है कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारी सोसाइटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो। तो एक सोसाइटी क्या चाहती है? एक सोसाइटी कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर चाहती है। सोशल वेलफेयर चाहती है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो। तो एक सोसाइटी क्या चाहती है? एक सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो अगर आपको ये तीन चीज़ें क्लियर हैं तो इन्हीं से ही एक बिल्कुल ईजी सी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बनेगी। वो क्या है? इकोनॉमिक्स is a science, economics is a science where a consumer wants maximum satisfaction। हाँ जी, कंज्यूमर क्या चाहेगा? कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहेगा। और अ प्रोड्यूसर wants मैक्सिमम प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चाहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या होगा? जो उसका प्रॉफिट होगा वो इंक्रीज होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। इसलिए एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहता है। और सोसाइटी वांट्स, एक सोसाइटी क्या चाहती है? और सोसाइटी वांट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा एक सोसाइटी का सोशल वेलफेयर हो, ऐसा हमारा समाज चाहता है, ऐसा हमारी सोसाइटी चाहती है कि हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो। तो ये थी इकोनॉमिक्स की इजी सी डेफिनेशन। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। इसे भी बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बस सिर्फ जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी
सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी आती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है हमारी प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन करते हैं किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग क्या है, फैक्टर प्राइसिंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फैक्टर प्राइसिंग के बाद कंजप्शन क्या है, कंजप्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग क्या है, सेविंग भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रोडक्शन, फैक्टर प्राइसिंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये क्या है सारे, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रोडक्शन से। हाँ जी, किससे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, है ना। हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन सबसे पहले एक इजी सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, कॉटन का यूज किया, कॉटन का यूज किया किस चीज के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। हमने क्या किया, हमने कॉटन का यूज किया ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, इसमें हमने क्या किया, फ्लोर मतलब आटा, आटा और शुगर का यूज किया किस चीज के लिए, हमने यूज किया बिस्किट बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे इस प्रोसेस को, तो इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हम कहीं ना कहीं जो ये है हमारा, ये क्या है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। ये क्या है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड्स, मतलब एक तैयार गुड्स, जो फिनिश गुड्स हैं वो तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या है, ये प्रोसेस है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज करते हैं फाइनल गुड्स बनाने के लिए, फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब कोई भी प्रोडक्शन करनी हो, बात कर रहे हैं हम किसकी, प्रोडक्शन की, तो किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है। वो 4 चीजें कौन कौन सी हैं, वो 4 चीजें हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, और 4th नंबर पे आता है एंटरप्रेन्योर, मतलब खुद बिजनेसमैन। खुद कौन, बिजनेसमैन। ठीक है, तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन से जी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। बात करते हैं सेकंड फैक्टर प्राइसिंग की, है ना। तो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 4 फैक्टर हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अगर मैंने कोई बिजनेस करना है, आपने कोई बिजनेस करना है, तो आपको 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फैक्टर प्राइसिंग कर देंगे। जो हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इनकी प्राइसिंग कर देंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है। हम कोई भी बिजनेस आसमान में या हवा में नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक सेटअप की ज़रूरत होती है, तो हमें लैंड की ज़रूरत होती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होती है। जैसे हमने क्या किया, कॉटन का यूज़ करके क्लॉथ्स बनाए, तो हमें लेबर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये सारी प्रोसेसिंग में कहीं ना कहीं हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल का मतलब होता है पैसा। इकोनॉमिक्स में कैपिटल के 2 मीनिंग होते हैं, एक मतलब पैसा, एक मतलब होता है मशीनरी, और 4th एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्यों करता है ये 3 चीजें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो फैक्टर की प्राइसिंग करेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आपने लैंड किराए पे ली तो लैंड के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। जैसे कि आप बाहर रहते हैं तो आप जब रूम लेते हैं तो रूम के बदले में क्या जाता है, रेंट। वैसे ही अगर आपने कहीं लैंड ली है बिजनेस करने के लिए तो उसके बदले में क्या जाएगा, उसके बदले में जाएगा रेंट। लेबर की बात करें तो लेबर को जाएगी वेजेस। कैपिटल के बदले में पैसा अगर आपने बैंक से लिया है तो उसके बदले में जाएगा इंटरेस्ट। और एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट।
तो फैक्टर प्राइसिंग कैसे की हमने, आपको कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए लैंड की जरूरत पड़ेगी। जब आप लैंड को लेंगे तो लैंड के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। लेबर को क्या जाएंगे, वेजेस। अगर आपने बैंक से पैसा लिया है तो उसके बदले में क्या जाएगा, कैपिटल। और फोर्थ, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट। तो ये क्या था, फैक्टर प्राइसिंग। अब फैक्टर प्राइसिंग के बाद आते हैं थर्ड नंबर पे, हमारे थर्ड नंबर पे है कंजप्शन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें क्या है, हम सारे वी ऑल आर कंज्यूमर, वी ऑल आर कंज्यूमर क्या है जी, हम सभी के सभी कंज्यूमर हैं। क्यों हैं, क्योंकि हम कंजप्शन करते हैं भाई गुड्स एंड सर्विसेज की। किसकी कंजप्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन करते हैं। हम घी की कंजप्शन कर रहे हैं, मिल्क, ब्रेड, है ना। तो हम कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, घी, मिल्क, ब्रेड, है ना। तो ये क्या है, ये कंजप्शन है किस चीज की, गुड्स एंड सर्विसेज की। सर्विसेज की कंजप्शन कैसे करते हैं, जैसे रिचार्ज करवाया तो वो क्या है, सर्विसेज। तो वो भी हम क्या करते हैं, कंजप्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इट इज द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे, वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो क्या है जी, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो तो वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये जो चीजें हैं वो हेल्प करती हैं फ्यूचर में आपके पैसे को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हेल्प करेगी फ्यूचर में आपके पैसे को इंक्रीज करने के लिए, आपके पैसे को, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो भी हेल्प करता है आपके पैसे को इन फ्यूचर इंक्रीज करने के लिए। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द मनी इन फ्यूचर। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा सेविंग। हमने डिस्कस किया था कि हमारी जैसे जॉब कर रहा है, इसकी सैलरी है 50,000, तो ये क्या करता है, ये अपनी सैलरी का 30,000 कंज्यूम करता है। कितना करता है, 30,000, 30,000 रुपये क्या करता है, 30,000 क्या करता है, कंजप्शन करता है। और 20,000 क्या करता है, सेविंग करता है। तो जो सेविंग है वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट हम सेव करते हैं, कुछ पार्ट उसका कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की हमने जो स्टार्टिंग की थी वो की थी प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन जैसे कॉटन का यूज किया गया ब्लैंकेट बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए, तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले में क्या जाएगा, रेंट। लैंड के बाद लेबर, लेबर को क्या जाएंगे, वेजेस। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट। और एज ए एंटरप्रेन्योर आप क्या चाहेंगे, आप चाहेंगे प्रॉफिट। उसके बाद फैक्टर प्राइसिंग हमने कर दी। कंजप्शन, कंजप्शन करते हैं हम अपनी डेली लाइफ में गुड्स एंड सर्विसेज की, तो कंजप्शन हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पैसा है वो हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर में पैसा बढ़े, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेविंग क्या है, सेविंग पार्ट है किसका, इनकम का। सेविंग पार्ट है किसका, इनकम का पार्ट है। तो इनकम में हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट हम खर्च कर देते हैं, कुछ हम सेव कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किसने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स। तो हमारे इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रिश ने क्या किया, इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अर्थशास्त्र को विभाजित कर दिया 2 भागों में, नाम रख दिए कौन कौन से, माइक्रो, मैक्रो। किसने किया, इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, रैगनर फ्रिश। कब किया, 1933 के आसपास। इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रख दिया नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक नाम रख दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात करें हिंदी में तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र।
क्या बोला जाता है जी? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोला जाता है जी? समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसे भी बिल्कुल इजी वे में समझेंगे, एक ट्रिक से समझेंगे। क्या है वो ट्रिक? वो ट्रिक है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को लिखते हैं तो हमारी स्पेलिंग बनती है MICRO। तो इसमें हम क्या करेंगे? आई को निकाल लेंगे। आई को निकाल लिया मैंने। आई को जब मैंने निकाला तो आई मतलब इंडिविजुअल आइटम्स। इसी से ही हमारी पूरी डेफिनेशन बनती है। क्या डेफिनेशन बनती है? द स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है। द स्टडी किस चीज की? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, जो एक इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑन इंडिविजुअल लेवल, ऑन इंडिविजुअल level. What is microeconomics? The study of economic problem on individual level is known as microeconomics. अब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल में हमारे क्या आते हैं? जैसे ए पर्सन, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है तो वो क्या है? जब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जब हम स्टडी करेंगे एक फर्म की, एक सिंगल फर्म की स्टडी करेंगे तो वो क्या है? वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जैसे एग्जांपल लेता हूं कुछ, जैसे मानना कि जो ये व्यक्ति है, इसकी इनकम ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ अ पर्सन, कंजप्शन ऑफ अ पर्सन, ये कितना खर्च करते हैं, इनकी इनकम कितनी है, ये कितना खर्च करते हैं, ये कितनी सेविंग करते हैं, सेविंग ऑफ अ पर्सन। उसके बाद सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट, ये एक इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये क्या है? ये स्टडी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है। और इनकी डिमांड्स क्या हैं? इनकी डिमांड क्या है? तो इकोनॉमिक्स में जैसे एक पर्सन है, उसकी हम इनकम की स्टडी करते हैं, उसके हम कंजप्शन की स्टडी करते हैं, उसके हम कंजप्शन के साथ सेविंग और इन्वेस्टमेंट की डिमांड की स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति की क्या डिमांड है कि इकोनॉमी में। तो वो क्या है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। वो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं तो वो क्या है? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इसको भी एक सिंपल से ट्रिक के साथ समझेंगे। सिंपल सा ट्रिक क्या है? मैक्रो में हमने क्या किया? ए वर्ड निकाल दिया। ए निकाल दिया, ए का मतलब एग्रीगेट, ए का मतलब एग्रीगेट। अब द स्टडी ऑफ economic problems on aggregate level। जब हम किसी इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट लेवल पे, मतलब हम एक इकोनॉमी की होल स्टडी करेंगे तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिस्कस करते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक व्यक्ति की इनकम को समझा, या एक व्यक्ति की इनकम को हमने डिस्कस किया। इसमें हम क्या करेंगे? पूरे नेशनल की इनकम को डिस्कस करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में हम नेशनल इनकम को डिस्कस करते हैं। इसमें आता है हमारा गवर्नमेंट बजट हो गया, ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मनी एंड बैंकिंग हो गया, ये क्या है? मनी एंड बैंकिंग, ये क्या है? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। मनी एंड बैंकिंग के बाद हमारा जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जैसे एक कोई कंट्री है, इस कंट्री ने कितनी ट्रांजैक्शंस की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ कि किसी कंट्री ने कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिस्कस करते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो रेगनर फ्रिश ने क्या किया, 1933 के आसपास इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम रख दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरे पार्ट का नाम रख दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। अब एक ट्रिक से हमने बड़ी आसानी से इसको समझा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम आई निकाल लेते हैं तो आई का मतलब है इंडिविजुअल आइटम्स,
individual item, the study of economic problems on individual level is known as microeconomics, and the study of economic problem on aggregate level, ए निकाला हमने, aggregate level पे स्टडी की जाती है, होल इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। अब इसमें हमने देखा कि एक पर्सन की इनकम की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसकी कंजप्शन की स्टडी करते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट की स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेविंग की स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड की स्टडी करते हैं, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहां पे एक पर्सन की, यहां पे पूरे नेशन की। जब नेशनल इनकम की स्टडी की, मैक्रो इकोनॉमिक्स। गवर्नमेंट बजट, नेशनल गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ये थे कि इकोनॉमिक्स को किसने डिवाइड किया। इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया रैगनर फ्रिश ने 1933 के आसपास। और एक बार दोबारा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। क्या डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में क्या करेंगे, सबसे पहले एक इकोनॉमी उठाते हैं जिसका नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या नाम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसे भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एक ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक क्या है, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। कैपिटल का मतलब क्या होता है जी, कैपिटल का मतलब होता है पैसा, पैसा, मनी। क्या मतलब है कैपिटल का, कैपिटल का मतलब है पैसा, मनी। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। एक इकोनॉमी के जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेगा, प्राइवेट सेक्टर। और उसमें सबसे अच्छी बात, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसे ट्रिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल मतलब पैसा। पैसा किस कंट्री के पास ज्यादा होगा, पैसा उस कंट्री के पास ज्यादा होगा जिस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का रोल इंपॉर्टेंट होगा, जिस इकोनॉमी में पूरा रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा और गवर्नमेंट सेक्टर की उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, उस इकोनॉमी में पैसा सबसे ज्यादा होगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से ही हम याद रख सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की डेफिनेशन, क्योंकि ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर, मतलब मेन रोल रहता है हमारा प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो उसे बोला जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है इसमें सिंगापुर। जो सिंगापुर कंट्री है वो क्या है, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जिसमें क्या है कि ऑल डिसीजन आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। सिंगापुर में जितने भी मेन डिसीजन है, जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर, और उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। सेकंड की बात करें तो सेकंड आती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसमें भी जो इसका नेम है इसी से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे। सोशल वेलफेयर कौन करता है, क्या सोशल वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर करता है, नहीं, सोशल वेलफेयर करता है गवर्नमेंट सेक्टर। कौन करता है जी, सोशल वेलफेयर करता है गवर्नमेंट सेक्टर। कैसे करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, हमारे लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, अच्छा हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, अच्छा हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो सोशल वेलफेयर कौन करता है, सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो इसी से ही हम याद रखेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी को। क्या डेफिनेशन बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय, ऑल डिसीजंस are taken by government sector and no involvement of
प्राइवेट सेक्टर। क्या हुई सोशलिस्ट इकोनॉमी? सोशल वेलफेयर कौन करता है जी? सोशल वेलफेयर करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? हमारे लिए अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, अच्छा हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाती है, अच्छा हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। तो एक इकोनॉमी में जो सोशल वेलफेयर करता है वो गवर्नमेंट करती है। तो सोशलिस्ट, सोशल वर्ड आ रहा है, सोशल से याद रखना, सोशल मतलब सोशल वेलफेयर, सोशल मतलब सोशल वेलफेयर। तो क्या होगा? ऑल डिसीजन आर टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। अब दो इकोनॉमी पढ़ ली हमने। अब इसके बाद इंडिया में आखिरकार कौन सी इकोनॉमी है? हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, वो अब डिस्कस करेंगे हम। वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी है जी? हमारे इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट। ठीक है, पर इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इसी में से बनेगी, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसमें एक इकोनॉमी के जो मार्केट डिसीजंस मतलब सप्लाई, डिमांड सप्लाई, कि कितनी एक इकोनॉमी में डिमांड है, कितनी सप्लाई है, वो कौन लेता है? वो लेता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। Market decisions are taken by private sector. Market decisions are taken by private sector. In which economy? Mixed economy. Mixed economy में जो एक market के decisions हैं वो कौन लेता है? वो लेता है private sector. And second, main decisions are taken by, एक economy के जो main decisions हैं, main decisions are taken by government sector. टेकन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। एक इकोनॉमी के जो मेन डिसीजन है वो कौन लेता है? वो लेता है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। एग्जांपल आता है हमारा इंडिया। स्टार्टिंग में क्या हुआ था? आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया और पाकिस्तान है इन्होंने स्टार्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी से, और जो चाइना है इन्होंने स्टार्ट किया था सोशलिस्ट इकोनॉमी से। तो आपने ये भी ध्यान रखना है इसमें कि जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो कौन सी है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब हम इसके बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्कैरसिटी का, चॉइस का, जिसमें मैं आपको एक बिल्कुल सा सिंपल सा एग्जांपल दूंगा ताकि आपको वो अभी साथ साथ में ही समझ आ जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। और मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा करूंगा कि जितने भी आज हमने टॉपिक डिस्कस किए उनकी पीडीएफ आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहां से पीडीएफ इसकी ले सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे चॉइस। चॉइस, चॉइस क्या है? चॉइस मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स। जब स्कैरसिटी का टॉपिक हमने डिस्कस किया तो स्कैरसिटी के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है ना। और वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका क्या कर सकते हैं? उनका हम अल्टरनेटिव यूजेस निकाल सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया था किसमें? स्कैरसिटी में। तो चॉइस मतलब सिलेक्शन ऑफ गुड्स। चॉइस में क्या आएगा? सिलेक्शन ऑफ गुड्स आएगा। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, साथ साथ में आपको हो जाएगा, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये कौन है? ये है एक स्टूडेंट। कौन है जी? ये है एक स्टूडेंट। अब इसको क्या हुआ? इसको घर से 100 रुपीज मिले। कितने रुपीज मिले? इसको मिले 100 रुपीज। तो ये क्या है? 100 रुपीज। ये हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। एक स्टूडेंट के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके पास सिर्फ 100 रुपीज है। जब इसको 100 रुपीज मिले तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? कि अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करूंगा। क्या करूंगा? अब मैं अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करूंगा। अब मैं अपने लिए क्या करूंगा? एक चिप्स परचेज करूंगा। अब मैं अपने लिए क्या करूंगा? एक चॉकलेट परचेज करूंगा। अब मैं अपने लिए क्या करूंगा? अब मैं अपने लिए क्या करूंगा? एक नोटबुक परचेज करूंगा और एक 5th नंबर पे बॉल पेन परचेज करूंगा। तो क्या हुआ? जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। स्टूडेंट के पास कितने रुपीस हैं? सिर्फ 100 रुपए है, सिर्फ 100 रुपीज हैं। और वांट्स जो है ये हमारी क्या है? ये वांट्स है। ये वांट्स क्या है? वांट्स अनलिमिटेड है।
अनलिमिटेड है, खत्म नहीं होती, बहुत ज़्यादा वांट्स हैं। कोल्ड ड्रिंक का रेट था 30 रुपये, कितना रेट था जी, 30 रुपये रेट था। चिप्स का रेट था 20 रुपीज़, 50 हो गए। चॉकलेट का रेट था 20 रुपीज़, 70 हो गए। उसके बाद नोटबुक का प्राइस था 30 रुपीज़, 100 हो गए। बॉल पेन का प्राइस था 20। टोटल हो गए जी, कितने हो गए टोटल, 120। पैसे हैं जेब में कितने, 100 रुपये। रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जेब में, कितना है, सिर्फ 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है सिर्फ। और हमारी जो वाट्स हैं वो 120 की है। तो हम क्या करेंगे, एक बेस्ट अल्टरनेटिव निकालेंगे। क्या बेस्ट अल्टरनेटिव निकालेंगे, जैसे स्टूडेंट है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नोटबुक। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, नोटबुक, जिसका प्राइस है 30 रुपीज़। नोटबुक के पास बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेकंड नंबर पे बॉल पेन, 20 रुपीज़। कितने हो गए जी, 50 रुपये हो गए। उसके बाद 50 रुपये के बाद जब क्या किया, एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करी। कोल्ड ड्रिंक का प्राइस था 30 रुपीज़। और कोल्ड ड्रिंक के बाद एक चिप्स परचेज किए तो वो 20 रुपीज़। तो ये क्या है, जब हम इसे करते हैं, इस चॉइस को जब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं गुड्स की, तो ये क्या है, ये बेस्ट यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, दे हैव बेस्ट अल्टरनेटिव। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि क्या हुआ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा था, एक स्टूडेंट के पास सिर्फ 100 रुपीज़ थे, सिर्फ उसके पास 100 रुपीज़ थे, 100 रुपीज़ थे उसके पास। उसने क्या किया, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उसकी वांट्स, उसने सोचा कि 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ से बहुत खुश हुआ। 100 रुपीज़ उसने बोला कि मैं क्या करूँगा, एक कोल्ड ड्रिंक परचेज करूँगा, चिप्स, चॉकलेट, नोटबुक, बॉल पेन। जब देखा तो खर्चा हुआ 120 का, जेब में थे सिर्फ 100 रुपीज़। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। उसने क्या किया, एक चॉइस बनाई। उसने क्या किया, एक चॉइस बनाई, एक ऐसी चॉइस बनाई जिसमें उसने क्या किया कि सारा अरेंज कर लिया 100 रुपीज़ में। तो वो क्या हो गया, वो हो गया एक बेस्ट अल्टरनेटिव। तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टार्टिंग की थी हमने इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि जो ओकियोनोमिया वर्ड है उसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओकियोनोमिया। तो ओकियोनोमिया का मतलब है, ओकियोनोमिया का मतलब है, ओकियोनोमिया का मतलब है द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस, एक घर की मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। ये हमने इसमें डिस्कस किया कि ओकियोनोमिया, ओकियोस प्लस नोमिया, ओकियोस का मतलब है हाउस, नोमिया का मतलब है टू बी मैनेज, मतलब द मैनेजमेंट ऑफ अ हाउस। अर्थशास्त्र वर्ड किस लैंग्वेज से लिया है, तो अर्थशास्त्र वर्ड लिया है हमारा संस्कृत लैंग्वेज से। ओकियोनोमिया क्लियर। उसके बाद हु वाज द अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशंस, जो मैंने आपको क्लियर किया कि जो वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक थी ये इन्होंने फेम के लिए पब्लिश नहीं की थी, ये इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश की थी। ये इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए पब्लिश की थी। 3 लोग ऐसे थे जो बहुत इंस्पायर हुए इनकी बुक से। इन्होंने क्या किया था, पूरे वर्ल्ड को एक डायरेक्शन दी थी कि सारी कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, अपने लिए कमाओ, देश के लिए कमाओ। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द राइटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के राइटर हैं मार्शल। उसके बाद हु वाज द राइटर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो जो इसके राइटर हैं वो है हमारे रॉबिन्स, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, कौन सा, स्कैरसिटी वाला। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मार्शल ने इकोनॉमिक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो हमने याद रखना है ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमाओ खर्च करो, ह्यूमन बिहेवियर का। रॉबिन्स ने स्कैरसिटी का, मार्शल ने ह्यूमन बिहेवियर।
ह्यूमन बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर, ह्यूमन बिहेवियर और इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद हु वाज द राइटर ऑफ दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछी जाती है। हु वाज द राइटर ऑफ दास कैपिटल, तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या आंसर होगा? कार्ल मार्क्स। इन्होंने किसके बारे में बात की थी? इन्होंने बात की थी सोशल वेलफेयर के बारे में। एक इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए। जो गरीब और अमीर के बीच जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा डिस्कस किया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जो हमने डिस्कस किए थे बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये क्या है? फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक्स को डिवाइड किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैगनर फ्रिश ने। किसने किया जी? रैगनर फ्रिश ने किया था 1932। दो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम कि हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, तो आंसर होगा रैगनर फ्रिश। उसके बाद कौन से क्वेश्चन थे हमारे? उसके बाद हमारे क्वेश्चंस थे माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो का मतलब क्या है। तो इसमें हमने एक ट्रिक से समझा कि आई मतलब इंडिविजुअल आइटम्स, ए मतलब एग्रीगेट आइटम्स, एग्रीगेट यूनिट्स। तो जब हम स्टडी करते हैं किसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम एग्रीगेट लेवल पे किसी एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं तो वो क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है हिंदी में? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो को क्या बोला जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, तो इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, तो इसमें क्या है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसके बाद थर्ड नंबर पे मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन कौन सी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ दिस वर्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम द नेम ऑफ दिस वर्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी। एंड दोनों का मिक्सचर क्या बन गया हमारा? मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटल मतलब क्या हुआ? पैसा। पैसा किस कंट्री के पास ज़्यादा होगा? जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल होगा और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें ऐसी कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, जैसे एग्जांपल है सिंगापुर। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कौन सोशल वेलफेयर करता है? एक इकोनॉमी में हमारा गवर्नमेंट जो सरकार होती है वो सोशल वेलफेयर करती है। कैसे करती है? अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो ये क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें क्या होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा और देयर आर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर काम करना चाहे तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक इकोनॉमी के जो मेन डिसीजंस हैं, एक इकोनॉमी के जो मेन डिसीजंस हैं, जैसे अभी कोविड चला हुआ है तो जितने भी कंट्रीज हैं उनके मेन डिसीजन कौन ले रहा है? इस टाइम उनके डिसीजन ले रहा है गवर्नमेंट सेक्टर। मेन डिसीजन कौन लेता है मिक्स्ड इकोनॉमी में? गवर्नमेंट सेक्टर। और एक इकोनॉमी के जो मार्केट डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? मार्केट डिसीजंस लेता है प्राइवेट सेक्टर। मार्केट डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल नॉर्थ कोरिया और मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया। पाकिस्तान ने भी क्या किया था? हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी से स्टार्ट किया था। और उसके बाद आती है प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस तो वो क्या थी? वो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी। उसके पास 100 रुपीज़ थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, ठीक है। उसकी वांट्स अनलिमिटेड थी। क्या थी? उसकी वांट्स अनलिमिटेड थी। उसने सोचा कि मैं भी ये भी परचेज़ करूं, वो भी परचेज़ करूं, और उसने क्या किया? उनका बेस्ट अल्टरनेटिव निकाला कि ताकि वो क्या कर सके, वो अपने 100 रुपीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वांट्स को कंप्लीट कर सके। तो ये थे आज के कुछ इकोनॉमिक्स
के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। और आपको लगता है कि आपको जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से एक सिस्टमेटिक और इजी वे में आपके लिए मटेरियल लेके आऊँ, अच्छा और बिल्कुल एग्जाम्पल्स के साथ। और इसकी आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने आज बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए और आई होप कि आपको जितने भी मैंने आज बेसिक से कॉन्सेप्ट्स करवाए वो सारे के सारे आपको समझ आए होंगे।